तो आइए आज एक नए टॉपिक एचसीएफ की शुरुआत करते हैं, जिसे हम महत्तम समापवर्ती बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन डिवीजन या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? महत्तम उभयनिष्ठ विभाजक। ये होती क्या चीज़ें, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हमसे कोई दो नंबर लेते हैं, 2 या 3, जितने भी नंबर लेना चाहो आप इतने ले सकते हो। सर आप हम लें 24 और 40 की बात करें, 24 और 40। देखो इसमें क्या बोला है, महत्तम समापवर्ती या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर की बात की है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसके फैक्टर्स। 24 के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। और बात करें 40 के, तो 40 के क्या होंगे? 1, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40, यही फैक्टर होंगे। तो इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, बात करते हैं हम कॉमन डिवीजर्स या कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं? देखो इनमें दोनों में 1 है 1, दोनों में 2 है 2, दोनों में 4 है 4, दोनों में 8 है 8। और ऐसा है कोई और फैक्टर जो दोनों में हो? नहीं है ना। तो इसमें बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, एचसीएफ या जीसीडी। क्या होगा सबसे बड़ा कौन सा इसमें? 8, यही होगा हमारा जीसीडी। इसका मतलब एचसीएफ या जीसीडी क्या होता है? किसी दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। बात करते हैं होता क्या है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा एचसीएफ, माना किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, ठीक है। जब किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्या क्या होंगी? एक तो एच एक्स होगी और एक होगी एच वाई, ठीक है। जहाँ एच और वाई कैसी होंगी आपस में? को प्राइम या सह अभाज्य, ऐसी होंगी ना। क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन डिवीजन होगा वो तो एच है, वो बाहर निकल गया। तो इन संख्याओं का अगर हम जोड़ की बात करें, संख्याओं का योग, क्या होगा? एच एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू क्या होगा? एच कॉमन एक्स प्लस वाई। बात करें संख्याओं के अंतर की, एच एक्स माइनस एच वाई कितना होगा? एच इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब किन्हीं भी संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ होगा वो योगफल का भी एक मल्टीपल गुणज होगा और डिफरेंस का भी एक गुणज होगा, ठीक है।
और एक्स और वाई आपस में कैसी होंगी, कोप्राइम। अगर हम इस प्रकार बात करें कि संख्या का HCF उनके अंतर के बराबर या उसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, क्या याद देखो, अगर हमारी कोई भी संख्या इस प्रकार है तो x माइनस वाई के इक्वल होगा, या कोई संख्या ऐसी जो मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो अंतर कितना आएगा, एक इंटू एक्स। तो हमारा गुणनखंड जो होगा, जो इनका अंतर होगा, वही हमारा HCF होगा। कभी कभी ऐसा होता है इसकी जगह हमारा 5 हो, इसकी जगह 2 हो, तो क्या होगा, 3 गुणा h, ये बचेगा ना। तो या तो देखो एक संख्याओं का HCF उनके अंतर के बराबर या उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये हमारी HCF निकालने की सबसे छोटी विधि है। ठीक है, इस पे आगे आपको समझाता हूं, अभी सब कुछ क्वेश्चन आएंगे इसी विधि से। हमें 54 और 45 का HCF याद करना। ठीक है, तो मैं क्या बताया तुम्हें, संख्याओं का डिफरेंस, तो कितना होगा देखो, 54 माइनस 45 कितना बचा, 9। या तो हमारा देखो गुर्जों को एक HCF हो गया तो 9 हो गए, 9 का कोई गुणनखंड होगा। तो हम सबसे पहले 9 से चेक करते हैं, 54 को विभाजित करके देखते हैं, 9 से, 9 छिक्के 54। दूसरा 45 को करके देखते हैं 9 से, 9 पंजे 45, पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो HCF कितना होगा, 9। वही दूसरे सवाल की बात करते हैं, 306, 391, इसका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 391 माइनस 306, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85। जो हमारा HCF होगा या तो होगा 85 होगा, या 85 का कोई फैक्टर होगा। तो देखो 85 में क्या आया अंत में, 5, तो 5 तो ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो 5 तो उसका कोई HCF होगा नहीं, तो क्या आता है, 17 पंजे 85, 5 तो है नहीं। अब 17 को चेक करके देखते हैं, 17 एकम 17 कितने बचे, 13 और 1 36, 136, 17 अट्ठे 136, मतलब ये तो पूरा पूरा हुआ 17 से। अब बात करें इसकी, 17 दूनी 34, कितने बचे, 5 और 1, 17 51, ये भी 17 से पूरा प्रभावित हुआ, तो क्या होगा HCF 17। ठीक है, ऐसे HCF या GCD इक्वल टू 17। ठीक है, अब तक ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको डिवीजन मेथड सही से आता है, डिविजिबिलिटी रूल आते हैं आप पर, आपको संख्याओं की जानकारी है, तो आप इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। लेकिन हमने आप बचपन से 2 मेथड पढ़े हैं, एक तो होता है हमारा गुणनखंड विधि और एक होती है हमारी फैक्टर। गुणनखंड विधि को फैक्टर विधि बोलते हैं, दूसरे होती है हमारी डिवीजन विधि, जिसे हम भाग विधि भी कहते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। HCF निकालने की विधियां ठीक है, तो कितनी विधि होती हैं, बचपन से आप 2 विधि पढ़ते हुए आए हो। एक तो होती है हमारी गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी
लंबी भाग विधि, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे हम तुम्हें दोनों विधियों को। जैसे हम बात करें 144 और 120 की। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं, दोनों विधियों समझाएंगे। 144, 120 इनकी बात करें तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, इनके फैक्टर निकालेंगे। 144 के बचपन में से निकालते होगे फैक्टर। 2 से काटा 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से 2 निम्मे 18, फिर 2 से काटा तो 2 से तो कटेगा ना, तो काटेंगे 3 से, 3 तिया 3 एकम 3, क्या है इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आए। और बात करें 120 की, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने 6 दूनी 12 0, 2 से 2 30 दूनी 60, 2 से 15, तो अब 2 से कटेगा ना, काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, इसमें देखेंगे कॉमन डिवीजन कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स। देखो 1 2 3 2, यहाँ पे भी 3 2 है, यहाँ पे भी 3 2 है, तो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और देखो इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है। अब देखो आगे ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों में हो इनके अलावा, देखो 1 2 और इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिया, और इसमें एक और 3 नहीं है, और इसमें 5 नहीं है, तो कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो अब हो। तो एचसीएफ क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये कौन सी विधि है हमारी, फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करते हैं लंबी भाग विधि की। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, छोटी क्या है हमारी 120, 120 से भाग देना हमें 144 में, तो कितनी हो जाएगी 120 एकम 120, कितने बचे 24। 120 में फिर अब इस वाली संख्या हम भाग देंगे जितना शेष आएगा, 24 पंजे 120, जिससे हम लास्ट टाइम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट टाइम ने किससे भाग दिया है 24 से, तो एचसीएफ इक्वल टू 24। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, ये तो जो दो संख्याएं हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह हमारी एक और संख्या होती, जैसे इसके साथ मान लो हम 48 और होता, ठीक है 30 संख्या, तो अब क्या करते, देखो अब पहले तो निकालते किन्हीं दो का निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ इन दो का निकालना ना 24। अब बात करें 48 से, हम 48 को भी 24 से डिवाइड करके देखते, 24 दूनी 48, मगर पूरा पूरा विभाजित करती तो ठीक था। इसे कैसे करते हैं विभाजित, 24 से 48, जैसे 24 दूनी 48, ये तो पूरा पूरा कर रही है। अगर मान लो तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा 24। अगर मान लो 48 की जगह हमारा 50 होता तो कैसे करते, ठीक है 48 की जगह क्या होता 50, तो यहाँ पर 50 लेते, 50 को भाग करते 24 से, 24 दूनी 48, कितने बचे 2। अब 2 से भाग करते हैं हम 24 में, 12 दूनी 24, तो एचसीएफ क्या आता, अगर इस प्रकार से होता तो सवाल क्या आता, एचसीएफ ऑफ कितने कितने का 144, 120, 50, कितना आता है एलसीएम, ओ एचसीएफ कितना आया 2, यही हमारा उत्तर होता। ठीक है, हमारे लंबी भाग विधि पे तो सवाल बन जाते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड पे कोई सवाल नहीं बनते। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं डिफरेंस मेथड।
जो आपको मैंने अभी सिखाया है। देखो इसमें क्या होते हैं, ये तो होता है जो अंतिम विभाजक होता है वो होता है हमारा HCF, ठीक है। इसमें अंतिम विभाजक क्या था हमारा 2, तो 2 HCF, और इसे बोलते हैं हमारे सक्सेसिव क्यूसेंट, जिसे कहते हैं सतत भागफल। और ये क्या हमारा अंतिम विभाजक, इन दो की बात करें, ठीक है। अंतिम विभाजक क्या हमारा 24, ये क्या हमारा अंतिम विभाजक ही होता है हमारा HCF। तो कुछ सवाल हैं इसी लंबी भाग विधि पर, बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारे NTPC CGL वगैरह के पेपर में आए हैं, उन्हें कराते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। CPO 2019 में भी आया है, मेंस में भी आया है 2018 में, और NTPC जो एग्जाम हुए थे अभी 2021 में, 21 जनवरी में और 20 के दिसंबर में, उसमें 2020 के एक पेपर में भी आया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल में। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, ठीक है, और भागफल क्रम से 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं। दोनों संख्याओं का हमसे पूछा है योगफल। तो लंबी भाग विधि कैसी होती है, ऐसे ही होती है ना कुछ। अंतिम भागफल कितना है हमारा, से भाजक जो हमारा 17, ठीक है, और भागफल कितना है 2, इस टाइप से हुआ होगा। तो जिसमें हमने भाग दिया वो संख्या क्या होगी, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है हमारा 17 और भागफल 2, 17 दूनी 34। ये 34 कौन सी वाली संख्या होगी जिससे हमने यहाँ पे भाग दिया है। क्या क्या है इसके भागफल, 1, 11 और 2, ठीक है। यही संख्या होगी ना जिससे हमने यहाँ पे भाग दिया है। तो ये 34 से 34 कटा जब तो 0 आया यहाँ पर, तो ये क्या होगी, ये जो संख्या होती है हमारी शेषफल होती है लंबी भाग विधि में, जैसा आप जानते हो, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, जो ये वाली संख्या होगी भागफल गुणा भाजक, ठीक है, 34 गुणा 11, 34 गुणा 11 प्लस शेषफल 17, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37 प्लस 17, 4 11, 7 और 8 9 और 391, क्या होगी 391, यही होगी। तो इससे कितनी बार भाग गया हमारा, 11 बार, तो 374, यही संख्या बनी। ये वाली संख्या है, ये कौन सी वाली संख्या, ये यहाँ पर होगी, ये होगी ना 391, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, कितना है भागफल, इस वाली संख्या निकालने के लिए कितना भागफल 1, और शेषफल कितना है 34। तो 1 की गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 34 जोड़ देंगे, 5 12 425, कितना बार गया, एक बार 391 बार, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक सवाल बन गया। दो संख्या थी हमारी, एक 391 थी, एक 425 थी। हम 391 से भाग दिया तो हमारा 34 शेषफल बचा, एक बार गया। उसके बाद 34 से भाग दिया तो हमारा 11 बार गया, 17 शेषफल बचा। हमने लास्ट टाइम 17 से भाग दिया तो 2 बार गया और 0 शेषफल बचा। इसी प्रकार होगा सवाल। तो इसने पूछा संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या कौन कौन सी है इसमें, एक तो हमारी संख्या ये होगी, एक ये होगी, तो 391 प्लस 425, 5 और 1 6, 6 किसका यूनिट डिजिट है, इस वाले का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारा रिपीट हुआ है, रिपीट होने के और भी चांस है, क्योंकि जितने हमारे SSC एग्जाम का आती है ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। सवाल की बात करें, दो विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने पर 4 क्रमिक भागफल 4, 3, 6 और 5 हैं तथा अंतिम विभाजक y है, दो संख्याएं क्या है, हमसे पूछे अब की बात संख्याएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 भाजक दे रखे हैं भागफल, कितने 4, उसके बाद 3
उसके बाद 6 और उसके बाद 5, ये दे रखे हमें। और अंतिम भागफल क्या दे रखा हमें? 12। ठीक है, तो अंतिम भागफल 12 होता है, यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? 0। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम संख्या 12 पंजे 60। ठीक है, ये 60 ही संख्या होगी। 0 60 पंजे 12 पंजे 60, 60 से 60 पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहें 60 कौन सी वाली संख्या होगी? जो यहाँ पर लिखी होगी, ऐसा ही होगा ना। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 60 छिक्के होते हैं, आएगी 60 छिक्के 360, 360 और 12 हमारे शेषफल बचे हैं, तो 372। कितनी बार गया हमारा? 360 बार। ठीक है, ऐसे ही बना भाग। और ये 372 कौन सी संख्या होगी? जो यहाँ पर होगी, यही संख्या होगी ना। और 60 क्या होगा हमारा? शेषफल। कितनी बार गया? 372 गुणा 3, 372 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हाथ लगे 2, 3 3 9 2, 1116। और कितना शेषफल? 60, तो 1176, यही संख्या बैठेगी हमारी। तो संख्या क्या होगी? 1176। और कितनी बार गया हमारा? 3 बार, तो 1116, यही बना संख्या। जो ये वाली संख्या हो क्या होगी? ये हमारी संख्या होगी 1176। ठीक है, 1176 हमारी एक संख्या तो हमें मालूम पड़ेगी 1176 है। तो हम दूसरी संख्या ज्ञात करने सबसे पहले हम विकल्प देखेंगे, हमें एक संख्या मिल रही है तो ठीक है, वरना दूसरी संख्या निकाल लेंगे बाद में। तो 1176 कौन से विकल्प में? हमारे इस वाले विकल्प में। ठीक है, एक ही विकल्प है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये नहीं करिए पूरा सॉल्व करना, जब हमें एक संख्या मिली तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो फिर भी निकाल के दिखा देते हैं आपको संतुष्टि के लिए। क्या होगा हमारा? 1176 चौक कितने होंगे? गुणा 4 करेंगे, 4 छिंग 24, हंस लगे 2, 7 4 सत्ते 28 2 30, हंस लगे 3, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, 4704 प्लस 372, 4 2 6, 7 4 7 3 11, 7 3 10 की 0, हंस लगा 1, 4 1 5, 5076। यही आ गए दोनों संख्याएं। समझ में आया कुछ? वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 536, 963 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इसने कही 4 शेष प्रत्येक स्थिति में बचे है, हर किसी संख्या में भाग देने, मतलब 4 एक्स्ट्रा है हमारी। तो सबसे पहले -4 कर देंगे सारण से। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे? 532, 759, यहाँ से 345, यही बचेगा। अब इनमें अगर किसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इन्हें विभाजित करने पे 0 शेषफल बचा है। ठीक है, 0 बचेगा अब तो मतलब क्या है इसका? हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो आपकी चॉइस है, कैसे भी निकालो, लेकिन हमें क्या करना होता है जिससे हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो हम करेंगे डिफरेंस मेथड से। बात करें देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 414। 414 देखो किस किस से कट जाएगा? देखो 4 से अगर 14 की बात करें तो ये तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, हम करते इसमें 3 से विभाज्य। 3 एकम 3, कितना बचा? 1 और 1, 3 3 9, 2 और 4 3 8 24 गुणा 3। देखो इसमें भी 8 आ रहा है, तो 8 तो 5 को काटेगा नहीं, फिर से और करते हैं, इसमें करते हैं 2 से विभाजित करते हैं, 169 गुणा 6, कितना होता है? 414। हम देखो 6 से तो ये कटना दिया, 69 से भाग करके देखेंगे, 7 पंजे 35 में, तो मतलब 5 कम होगा, 345, ये भी कट रहा है इतने से। कितनी बार? 5 बार। इसकी बात करें 9 बार, ये भी कट रहा है 11 बार। इसकी बात करें 8 बार, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, पूरे तीनों चीजें कट रही हैं, तो क्या होगी वह? छोटी छोटी से बड़ी संख्या 69, यानी कि 69।
ठीक है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 797, 1085 और 1232 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 20 और 25 बचते हैं। ठीक, तो संख्या ज्ञात करनी है विभाजित करने वाली, मतलब हमें निकालना है इतने को भाग करने पर तो बचे 16 शेषफल, इतने को 20 और इतने को 25। अगर इनमें से इतने शेषफल घटा दी जाए तो पूरी पूरी काटेगी वो संख्या। जैसे क्या होगी, इसमें 16 घटाना पड़ेगा हमें, इसमें से 20, उसमें से 25, क्या हो गया 16 घटाएंगे तो 786, 20 घटाएंगे तो 1065 और 25 घटाएंगे तो कितना 7, 0, 1260, यही संख्या होंगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो हम इन दो के बीच का ही निकालें तो कितना होगा 2, 4, 1 और 0, यही होगा हमारा 142। देखो 142 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट क्या है ओड नंबर, इवन नंबर, और इसका क्या है ओड, और इसका भी ओड है, तो 142 तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे इसको 71 गुणा 2, 2 तो है नहीं। अब बात करें 71 की, 71 को चेक करके देखेंगे, 71 बन जा 71, 710 कितने दे 76। देखो क्या बचता है यहाँ पे, थोड़े डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 11 बार पूरा पूरा काटेगा ऐसे, तो इसे कितने बार काटेगा 1 बार, और कितने बचे हमारे 455, तो कितनी बार 5 बार, ऐसे इसे पूरा पूरा काटेगा, देख लेना। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हमारा एचसीएफ कितना आया 71। 71 कोई विकल्प है हमारा, है ऑप्शन बी करेक्ट। देखो माना दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, HX, HY के रूप में है। ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा हमारा H, और LCM क्या होगा, कॉमन क्या चीज है दोनों में H है और X Y, मतलब देखो हमारे HCF में ही HCF होगा और LCM में भी HCF होगा। ठीक है, तो इस पर आए कुछ सवाल हैं उन्हें कराते हैं। दो संख्याओं का HCF 48 तथा LCM 720 है और उनका अनुपात दिया है हमें 3:5, तो संख्या क्या होंगी। अनुपात क्या होता है, अनुपात हो जाए x और y का अनुपात। ठीक है, 3:5, तो x बराबर कितनी होगी 3 और y बराबर 5। संख्या क्या होंगी हमारी HX, HY। H कितना है हमारा LCM 48 है, HCF 48, तो कितना x कितनी होगी हमारी 3 गुणा 48 और 5 गुणा 48, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, 8 पंच 40, 5 चौक 20 और 4 44, ओ 5 अट्ठे 40 की हंस लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240। कौन सा विकल्प ऑप्शन सी करेक्ट। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, महत्तम समापलता 18 है, तो इनका योगफल पूछा है, तो योगफल क्या होगा है, ये क्या होगा जो हमारा एक अनुपात होगा ये x, y होगा है ना, यही होगा है ना। संख्याओं का योगफल पूछा है हमसे, तो संख्याओं का योगफल क्या, संख्या क्या होती है hx प्लस hy, तो h कॉमन इसमें से, x कितना हमारा x प्लस y, x कितना हमारा 9 और y है 11, और h कितना हमारा 18, 9 और 11 कितना होता है 20,
गुणा 18, तो 20 गुणा 18 कितना होगा 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस सवाल की बात करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और उनका महत्तम समापवर्त 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होगा हमारा h इंटू एक्स इंटू वाई, यही होगा ना। x कितना है हमारा 9, y कितना 11 गुणा 18, 18 निम्मा 162 गुणा 11, 11 में 22, 2 देखो 2 किसका यूनिट डिजिट है इसका, यही आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 9:14, x अनुपात y बराबर 9:14, ठीक है। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम क्या होता है हमारा h इंटू एक्स इंटू वाई होता है 1008। हमसे पूछी संख्याएं, एक संख्या क्या होगी हमारी एच एक्स और दूसरी क्या होगी एच वाई। एच एक्स का मतलब वाई से डिवाइड करना होगा हमें। वाई कितनी है हमारी 14, 14 14 सत्ते 14 5 70, 14 6 44, 14 सत्ते 98, कितना होता है 2 और 8, 14 दूनी 28, क्या आया 72। 72 कौन से में है ऑप्शन बी, यही करेक्ट है, ठीक है। क्या है देखो ये हमारा एलसीएम क्या है एच एक्स वाई, हमें चाहिए एच एक्स, तो क्या होगा अगर हमें इसमें वाई से डिवाइड करते तो एच एक्स ही बचेगी ना, यही हमने यहाँ पर किया है। दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है, एचसीएफ इनका 28 है, तो इनका योगफल पूछा है, तो योगफल क्या होगा हमारा संख्याओं का योग, h इंटू एक्स प्लस वाई। h कितना हमारा 28, x कितना हमारा 6 प्लस 11, 6 और 11 कितना होगा 17 गुणा 28, 7 8 56, 6 किस किस का यूनिट डिजिट है, एक ही संख्या हमारी, यही हमारा आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 12,635 है, तो एलसीएम क्या होगा भाई हमारा h इंटू एक्स इंटू वाई होगा ना, और एच सी एफ एच होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा एच स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, कितना है 12,635, एक्स इंटू वाई 7 पंजे 35, 35 एच स्क्वायर बराबर 12,635, इस 35 से काटेंगे, 35 थी 105, 35 के 35 एकम 35, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर 361, एच बराबर 19 निम्मा कितने हो में 19 19 एच बराबर अंडरूट 361 बराबर 19, हमारा एच सी एफ निकल के आया हमारा 19, संख्या क्या होंगे 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, ऑप्शन ए। कोई समस्या है यहां तक? 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसेप है तथा लेसेप है, 23 व 70 है, संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा जी h इंटू एक्स इंटू वाई, एलसीएम क्या होगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या होगा हमारा h एक्स एक्स वाई अपॉन एच, एच से एच खत्म हो जाएगा तो एक्स वाई, तो क्या होगा 1771/23, 23 सत्ते कितने होते हैं 161, 23 सत्ते 161 और 23 सत्ते 161, कितने यहाँ पे 16 बचाएगा ना, 23 सत्ते 161, जो हमारा x और y का मल्टीपल है 77 है, तो 77 को टुकड़ों में तोड़ना है, कितने कितने होंगे, एक तो होगा 11 से 77, दूसरा क्या होगा 1 गुणा 77, और तो कोई इसके फैक्टर होंगे नहीं, ये 77 गुणा 1 ऐसा हो जाएगा, आप आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है।
तो देखो अगर हम 1 मानते हैं, इस वाले लेते हैं तो क्या होगा, 23 से कम 23, एक संख्या तो होगी हमारी 23, दूसरी होगी 23 गुणा 77, हमें लिखानी संख्या 3 अंक होगी, तो हम इसको लेंगे, कितना होगा 23, एचसीएफ क्या है, एक्स बराबर ले लिया हमने 7 और वाई बराबर 11, तो संख्या एच एक्स क्या होगा हमारा 23 सत्ते 161 और एच वाई बराबर 300 253, यही होंगे। अब इनका पूछा हमसे योगफल 3 और 1 4, 4 किसका है, एक यूनिट डिजिट इस वाले का, यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।